नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में आयोजित भव्य परेड का निरीक्षण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। इस अवसर पर उन्होंने परेड की सलामी ली और विभिन्न टुकड़ियों द्वारा दिए गए मार्च पास्ट का अवलोकन भी किया। परेड के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की विशेष झलक देखने को मिली, जिसमें अनुशासन और आधुनिक सैन्य तैयारियों का प्रदर्शन किया गया। आईएमए के कैडेट्स ने उत्कृष्ट तालमेल और उत्साह के साथ अपनी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में सैन्य परंपराओं प्रशिक्षण की झलक भी दिखाई दी, जिससे उपस्थित दर्शक प्रभावित हुए। ये आयोजन देश की सैन्य शक्ति का प्रतीक बन गया है। The Academy Adjutant astride his charge चुके हैं। सर, इन्हें सेना दिवस परेड 2013 में 2025 को आपने एडजुटेंट भारत। Ladies and gentlemen, just about the entrance of the historic, there are 3 military bands on parade today. अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिवंगत निशानेबाज जसपाल राणा के आवास पर पहुंचकर पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनके निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिजनों को इस दुख की घड़ी में धैर्य प्रदान करने की कामना भी की। अब रुक कर लेते अगली खबर के। विश्वविख्यात निशानेबाज जसपाल राणा के आकस्मिक निधन से समूचे उत्तराखंड में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौधा स्थित जसपाल राणा शूटिंग रेंज पहुंचकर दिवंगत खिलाड़ी को श्रद्धांजलि अर्पित की और परिजनों को सांत्वना भी दिया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी, कैबिनेट मंत्री खजान दास और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने इसे खेल जगत के लिए अपूरणीय क्षति बताते हुए कहा कि जसपाल ने अपनी प्रतिभा से देश को कई बेहतरीन खिलाड़ी दिए। वहीं हरीश रावत और खजान दास ने भी उन्हें याद करते हुए कहा कि इतनी कम उम्र में देश के लिए कई रिकॉर्ड स्थापित करने वाले जसपाल का जाना बेहद दुखद है। ये उत्तराखंड पूरा उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष का हुआ है। जसपाल राणा जी एक अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज थे और आज हम सबको छोड़ करके अपने अंतिम यात्रा के लिए चले गए हैं और हम सब स्तब्ध है। सुबह जब हमने न्यूज़ सुनी तो पहले अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि इस प्रकार का भी हो सकता है। एक नौजवान हमारे बीच से ऐसे ही हम सबको छोड़ करके चले जाएगा, परंतु भगवान को इतना ही मंजूर था। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और परिवार को शक्ति प्रदान करें। ये भीषण क्षति हुई है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का मैंने बयान देखा है, अपने माननीय रक्षा मंत्री, गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो भाव थे, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी क्षति उत्तराखंड को ही नहीं पूरे भारत को हुई है। उत्तराखंड राज्य के साथ साथ पूरे देश की अपूर्णीय क्षति है। एक ऐसा खेल का सितारा जिसने स्वयं खेल की दुनिया में भारत का नाम रोशन किया और साथ ही अनेक अनेक खिलाड़ियों को शिक्षण देकर, प्रशिक्षण देकर देश और दुनिया में खेलने के लिए तैयार किया। भारत को पदक दिलाने के लिए उनका प्रशिक्षण भी काम आया, उनका खेल भी काम आया। बहुत बड़ी क्षति है, अपूर्णीय क्षति है। हम सब बहुत दुखी हैं और ये अपूर्णीय क्षति है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। मेरा तो जो कि व्यक्तिगत भी काफ़ी संबंध था, एक गहरा मित्र भी हमने खोया है और सभी लोग दुखी हैं। यहाँ भी देश भर के
उनके चाहने वाले परिवार के लोग भी, क्योंकि असमय बहुत कम आयु में इस दुनिया को उन्होंने छोड़ा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को, उनके माता पिताजी को, बच्चों को, उनके सभी चाहने वालों को, प्रशंसकों को ऐसे समय में भगवान इस असमय आए इस कष्ट को सहन करने की शक्ति दे। बहुत बड़ा नुकसान है, एक बहुत बड़ी अपूर्णीय स्थिति है, एक अपूर्णीय स्थिति है। एक खिलाड़ी जिसने हमारे लिए स्वर्ण पदक जीते, पदक जीतने की बड़ी पदक जीतने की उम्मीदें जगाई, अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में भारत का नाम ऊंचा किया, वही हमको छोड़ करके नहीं चला गया, बल्कि एक ऐसा बिल्डर भी चला गया जो हमारे लिए, देश के लिए खेल प्रतिभाएं तैयार करने के काम में लगा हुआ था। जसपाल जो है खिलाड़ी तैयार करने के काम में लगे हुए थे, एक मिशन के तौर पर एक झील था उनमें, उसी का परिणाम ये जो यहाँ का शूटिंग रेंज है, ये उसका द्योतक प्रमाण है कि इस काम पर वो लगे हुए थे। तो उनका जाना एक बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ी अपूर्णीय। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पौड़ी गढ़वाल स्थित विकास खंड कोर्ट में मुख्यमंत्री घोषणा के तहत सीता सर्किट के विकास कार्यों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। आपको बता दें, जिला अधिकारी स्वाति एस भदौरिया के निर्देशन में हुई इस बैठक में सीता माता मंदिर क्षेत्र के विकास, भूमि उपलब्धता और सड़क निर्माण पर चर्चा हुई। जिला पर्यटन अधिकारी कुशाल सिंह नेगी ने बताया कि मंदिर परिसर के विकास के लिए कोटसरा के ग्राम प्रधान दादा नामा के जरिए 250 वर्ग फीट भूमि उपलब्ध कराए जाएंगे। बैठक में मंदिर तक सड़क के निर्माण, RW और विभाग द्वारा सर्वेक्षण और देवल स्थित लक्ष्मण मंदिर में पार्किंग और शौचालय के भी निर्माण किए जाएंगे। एक सप्ताह के भीतर प्रगति की समीक्षा के लिए दोबारा बैठक भी होगी। निगरानी प्रधान गणों का हमने बोल रखा, अपने अपने गांव में मीटिंग करके बताया किसकी ज़मीन है, किसकी क्या है, उस ज़मीन के लिए यहाँ पे दान देने चाह रहे हैं कि क्या है उनका, वो हमारे प्रधान जी गांव में मीटिंग करेंगे। पलसड़ी गांव हुआ, थोड़ा गांव हुआ, जो भी मीटिंग में जो निर्णय निकलेगा वो हम पर्यटन विभाग को बता देंगे। ऐसी बात है, उस हिसाब से उसका एस्टिमेट बनेगा। जो भी ये हमारे विकास क्षेत्र कोर्ट की एक महत्वपूर्ण योजना थी, माननीय मुख्यमंत्री घोषणा में इसको लिया गया था और अब पुनः जो है जिलाधिकारी महोदय ने कल इस पर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अब सभी अधिकारीगण यहाँ पे बैठे हैं, अभी तीनों ग्राम सभाओं के प्रधानगण भी थे। तो ये योजना एक महत्वपूर्ण योजना है हमारे क्षेत्र की और इसके बनने से यहाँ की आर्थिक रूप से भी मजबूती मिली। बैठक जो थी वो जिलाधिकारी महोदया द्वारा जो कल क्षेत्र का निरीक्षण किया गया था और सीता माता सर्किट के संबंध में ये बैठक थी और इस बैठक में हमने स्पष्ट निर्देश दिए हैं। प्रधानगण भी इस बैठक में उपस्थित थे और उनके द्वारा ये बताया गया है कि जो इसमें जो जमीन जिनकी है उनसे संपर्क किया जाएगा और 1 हफ्ते के भीतर ये रिपोर्ट वो ब्लॉक में सबमिट करेंगे कि जिनकी ज़मीन है वो इस संबंध में क्या सोच रहे हैं और क्या वो इस ज़मीन को देने को तैयार हैं। तो उन्होंने ये निर्देश दिए थे कि यहाँ पर जो ज़मीन है, मंदिर सीता माता मंदिर, वाल्मीकि और देवल का जो लक्ष्मण समूह मंदिर है, उसके जो ज़मीन है उसका पूरा क्लियरेंस करा लेंगे और बना लीजिए और उसका NOC चाहिए हमें। तो आज फलसवाड़ी और दूसरे गांव का जिन गांव की ज़मीन है उनको यहाँ पर आमंत्रित किया गया था, उनके साथ विचार विमर्श हुआ है और उनको ये कहा गया कि आप अपनी NOC हमें दे दीजिए जिन जिनकी ज़मीन भूमि वहाँ पर आती है और उस संबंध में जो ग्राम प्रधान उपस्थित थे उनके द्वारा ये कहा गया कि। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। धारचूला से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां पहाड़ी से अचानक गिरे भारी बोल्डरों के चपेट में आने से एक स्कॉर्पियो वाहन चपेट में आ गया। इस दुखद दुर्घटना में वाहन सवार 5 लोगों में से 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें, SDRF की टीम के पहुंचने से पहले ही जिला पुलिस और GRAF ने संयुक्त रूप से मोर्चा संभालते हुए घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया है।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत प्रस्तावित सीता सर्किट परियोजना के तहत जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने फलसवाड़ी गांव पहुंचकर प्रस्तावित कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। परियोजना में सीता मंदिर के साथ रघुनाथ, वाल्मीकि और लक्ष्मण मंदिर को शामिल कर एक समग्र धार्मिक और पर्यटन सर्किट विकसित किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि निर्माण कार्य स्थानीय पहाड़ी वास्तुकला के अनुरूप हो। स्थानीय पत्थर, लकड़ी और पठाल जैसी पारंपरिक सामग्री का उपयोग किया जाए। उन्होंने श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा के लिए धर्मशाला, प्रतीक्षालय, सार्वजनिक सुविधाएं और भव्य प्रवेश द्वार विकसित करने की बात कही। ग्रामीणों ने मंदिर तक सड़क निर्माण की मांग रखी, जिस पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। लोग अब जो ग्रामवासी हैं, साथ में हमारे जो अधिकारी हैं और आर्किटेक्ट और इंजीनियर सभी के साथ में यहाँ पे विजिट किया, तो उसमें गांव वालों के भी सुझाव लिए गए हैं और यहाँ पे मेनली इस मंदिर को थोड़ा भव्य बनाने के लिए साथ में यहाँ जो साइनेजेस हैं, जो यहाँ की कहानी है उसको भी जनता तक पहुँच सके, उसके संबंध में डिस्कशन किया गया। प्लस रोड से ये दिखता भी नहीं है कि ये मंदिर यहाँ पे इसकी क्या महत्ता है, तो इसके लिए गेट्स आदि बनाने के लिए और साथ में यहाँ वेटिंग एंड धर्मशाला का निर्माण करने के लिए, तो ये 3-4 मेन प्रोजेक्ट्स हैं। अब रुक कर लेते अगली खबर के। मंगलौर कस्बे की विद्युत व्यवस्था को सुधारने के लिए एलटी लाइन के साथ 11,000 की लाइन डालने का स्थानीय लोगों ने जबरदस्त विरोध किया। हंगामे को देखते हुए पुलिस और विद्युत विभाग के अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन मोहल्ले वासी संतुष्ट नहीं हुए। स्थानीय निवासियों ने इस संबंध में एसडीओ मंगलौर को एक आपत्ति पत्र भी सौंपा, हालांकि कोई ठोस आश्वासन जो है उनकी तरफ से नहीं मिला। प्रदर्शनकारियों ने इस पूरी समस्या के लिए स्थानीय विधायक को जिम्मेदार ठहराया। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनीश गौड़ ने मौके पर पहुंचकर काम रुकवाने के लिए जनता का साथ देने का ऐलान किया। मैं भी यहाँ को जा रहा था, जैसे पब्लिक देखी यहाँ विरोध हुआ, मैं रुक गया। रुक कर देखा तो ये लोग ज्यादातर विरोध कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जहाँ 11,000 पहले नहीं थी वहाँ को 11,000 ले जाना उचित नहीं, क्योंकि 11,000 के प्लास्टिक के तार भी होंगे तो भी पिघल जाएंगे। गर्म होने के बाद वो किसी मकान पर कुछ टच होकर चलेंगे तो नुकसान है, उसका माल मतलब जान का अधिकतर नुकसान होता है उसमें। तो ये लोग अधिकतर विरोध करें, जबकि यहाँ 11,000 लाइन नहीं है। जब 11,000 नहीं है तो 11,000 यहाँ जाने ना चाहिए, कानून भी कहता है इस बात। महल्ला किला है वो, इसमें कोई ये 12,000 की लाइन खींची जा रही है दवाई फैक्ट्री की वजह से, एक घर की वजह से। कोई बात नहीं है। एक लड़के को परसों पकड़ लिया बिजली ने, इससे पहले इनकी 2 बहन मर चुकी, कोई कहना सुनने वाला नहीं है। अभी तो हमें जबरदस्ती करे, लाइन खींचे, हमें जबरदस्ती करे, जिम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। मिठाई लाइन खींचो, लेकिन कम से कम जिम्मेदारी तो दो। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हरिद्वार में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा आयोजित उत्तराखंड संघ शिक्षा वर्ग शालेय विद्यार्थी 2026 का प्रकट समारोह संपन्न हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्वयंसेवक, बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। आपको बता दें, कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त स्वयंसेवकों ने दंड योग, व्यायाम, समता और अन्य शारीरिक कौशलों का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में अनुशासन, राष्ट्रभक्ति और संगठनात्मक जीवन के महत्व को दर्शाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह ने युवाओं को संबोधित किया। अजय कुमार सिंह ने कहा कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य रखता है और इसके लिए युवाओं को तैयार होना आवश्यक है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में डिजिटल उपयोगकर्ता तेजी से बढ़ रहे हैं और सेना विश्व की 4थी सबसे बड़ी शक्ति है। 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में युवाओं की भूमिका निर्णायक होगी। कार्यक्रम हरिद्वार में उत्साह और अनुशासन के साथ संपन्न हुआ है। साल पूरे हुए उसके बाद में ये जो शिक्षण शिविर यहाँ लगाया गया, जहाँ पे बच्चों को अनेक पूरे उत्तराखंड के अलग अलग जगह से सारे बच्चे आए, जिनको ट्रेनिंग दी गई, वो सब समरसता की भी दी गई, उनको स्मृति की भी दी गई, उनको ज्ञान भी दिया गया। उनको हर प्रकार से, चाहे शारीरिक हो, चाहे डिसिप्लिन हो, अनुशासन हो, सब प्रकार की शिक्षा उनको दी गई और आज उसका समापन समारोह यहाँ पे हुआ। संघ के 15 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग में शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक विकास की अनेक बातें, तो जैसा हमने प्रदर्शन में भी देखा कि आत्मरक्षा के लिए नियुद्ध, दंड युद्ध, एसटी और
समता जो संचालन अनुशासन बना रहे, इसके लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। नैनीताल में पाकिस्तानी परिवार के डिपोटेशन मामले पर उत्तराखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सरकार ने देहरादून के बसंत बिहार निवासी मनजीत सिंह को पाकिस्तान के खैबर पख्तून से है, जिसको 24 घंटे में देश छोड़ने का नोटिस दिया था। परिवार 2019 में लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत आया था और उसे समय समय पर एक्सटेंशन मिला। नोटिस को चुनौती देते हुए परिवार ने कहा कि उनके 3 बच्चे भारत में पढ़ रहे हैं और अचानक वापसी से उनकी पढ़ाई प्रभावित होगी। सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया और कहा कि क्षेत्र ITBP कैंप के पास है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कोई वास्तविक राष्ट्रीय खतरा नहीं है तो डिपोर्ट पर पुनर्विचार किया जा सकता है और सरकार से जवाब मांगा। अगली सुनवाई सोमवार को नैनीताल हाई कोर्ट में होगी। पाकिस्तानी परिवार था, सिख परिवार था, जो कि पाकिस्तान से 2019 में यहाँ आया और उनके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट 2026 तक जो वैलिड लॉन्ग टर्म वीज़ा डॉक्यूमेंट वैलिड था और उनको एक नोटिस प्राप्त हुआ जिसमें उनको कहा गया कि 24 घंटे के अंदर आप इंडिया छोड़ दें। तो उसी को ही हमने चैलेंज किया कि इसमें कोई ऐसा रीज़न नहीं दिया कि किस वजह से छोड़ें, जबकि हमारे पास लॉन्ग टर्म वीज़ा भी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पौड़ी विधानसभा क्षेत्र में गुलदार का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 6 महीनों में गुलदार के हमलों में 7 ग्रामीणों की मौत हो चुकी है, जिसमें क्षेत्र में दहशत का माहौल है और सबसे अधिक खतरा जो है वो स्कूली बच्चों और जंगलों में चारा पत्ती लेने जाने वाली महिलाओं को है। स्थिति को देखते हुए गढ़वाल वन प्रभाग के DFO महातीम यादव ने बताया कि विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो ग्रामीणों और बच्चों की सुरक्षा पर काम करेगी। वन विभाग पशुपालन विभाग के साथ मिलकर गांवों में ही चारे की व्यवस्था करने की योजना बना रही है। कुछ संवेदनशील इलाकों में स्कूलों को एहतियातन 2 से 3 दिन के लिए बंद किया गया है। साथ ही झाड़ियों की कटाई, सफाई अभियान और जन जागरूकता का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने की अपील की है, ताकि मानव वन्य जीव संघर्ष कम किया जा सके। जैसे जहाँ भी ये घटनाएं हुई तो तात्कालिक तौर पर 2-3 दिन के लिए स्कूल बंद भी किए गए, क्योंकि फिर डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, सभी को मिलकर एक साथ काम करना होता था। तो हम लोग टीम बनाते थे और गांव की भी टीम बनाते थे। तो 2-3 दिन के लिए स्कूल बंद किए गए, उसके बाद फिर स्कूल चालू किए गए। तो कहीं कहीं वन विभाग तो कहीं अन्य विभाग ने जो है अपने संसाधनों के आधार पर जो है बच्चों को स्कूल लाने ले जाने की व्यवस्था भी की गई। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर के। सरोवर नगरी नैनीताल में मल्ली ताल स्थित जिला अस्पताल के पास जल संस्थान के सीवर टैंकर के ब्रेक फेल होने से बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें, अनियंत्रित टैंकर ने सड़क किनारे चल रही 2 महिला पर्यटकों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में एक महिला की टांग पूरी तरह कुचल गई, जबकि दूसरे के हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। कुछ देर पहले जल संस्थान का एक जो सिविल वाला जो सिविल लाइन खोलने हेतु ट्रक है, वो आपके हाईकोर्ट की तरफ से SBI बैंक की माल रोड की तरफ जा रहा था। SBI बैंक के पास पे पहले उसने एक इको गाड़ी को टक्कर मारी। उसके बाद जो सामने जो महिलाएं रोड क्रॉस कर रही थी उन पे चढ़ गई और वो टक्कर इतनी खतरनाक थी, जो पिकअप जो इको गाड़ी थी वो नाली में जाके गिरी और उससे भी एक नेपाली मूल का व्यक्ति घायल हुआ है। उसके बाद जो सामने जो महिलाएं थी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर के। तिनकोनिया क्षेत्र स्थित एक स्पा सेंटर में चल रहे कथित अनैतिक कार्यों का पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम ने भांडाफोड़ किया है। SSP मंजुनाथ TC के निर्देश पर HTT ने CO अमित सैनी और कोतवाल विजय मेहता के नेतृत्व में छापेमारी की है और 3 युवकों और इसके साथ ही युवतियों को भी हिरासत में लिया गया है। का जो इनपुट बेस्ड कार्रवाई होता है, तो AHTO को जो सटीक इनपुट मिला, उस इनपुट के आधार पर मध्य रात्रि को कार्रवाई हुआ है, जिसपे हमारा गेस्टेड ऑफिसर्स भी थे मौजूद थे, महिला पुलिस फोर्स भी मौजूद था। आई थिंक 4 to 6 एग्जैक्टली, आई एम नॉट श्योर, 4 to 6 जो है महिलाओं को रेस्क्यू किया गया है और कुछ पुरुष जो है इस प्रकार की जो चीज़ें चल रही थी अनैतिक चीज़ें, वो सब की। तो इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।